2617। क्या आप जानते हैं कि इस नंबर का मतलब क्या होता है? ये वो नंबर है जितनी बार एक एवरेज पर्सन अपने फोन की स्क्रीन को टच करता है। लेकिन वेट, ये जुलाई 2024 का आंकड़ा है। मैंने खूब ढूंढा लेकिन मुझे 2025 का आंकड़ा नहीं मिल पाया, और इसलिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स पे एक रिसर्च की और उन सबको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जो स्क्रीन पर हम कितनी बार टच करते हैं ये काउंट करता है। तो जब मैंने उन सब का एवरेज निकाला तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एवरेज था 8407, और उसमें से जो हाईएस्ट नंबर था 16359। यानी जो हाई यूजर्स होते हैं वो 16000 से भी ज्यादा बार अपने फोन की स्क्रीन को टच करते हैं। टेक्नोलॉजी कहने को तो एक टूल है जिसकी मदद से हमारे मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी का इतना गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक कि स्मार्टफोन्स नहीं आ गए थे। फोन्स दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग दिन पर दिन बेवकूफ। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका जमीर रो देगा। एक एवरेज पर्सन एक दिन में 5 घंटे अपने फोन पर बिताता है। अगर आप लकी रहे और 50 साल और जीते हैं, और अगर इसी तरह फोन का यूज करते रहे तो आप अपनी पूरी जिंदगी में 10 साल और 4 महीने तो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पर ही गुजार दोगे। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। 1 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन्स बिक चुके हैं, लेकिन उसने कभी भी अपने बच्चों को आईफोन यूज नहीं करने दिया क्योंकि उसको पता है ये बिल्कुल बकवास चीज है। लेकिन आप क्या करते हो? सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हो, फिर भूख लगती है तो खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद नींद आने लगती है तो सो जाते हो, फिर वापस उठकर फिर से फोन चलाने लगते हो। थोड़ा सा रुककर सोचो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो एंड में तुम में से एक नया इंसान निकलेगा जिसका खुद के दिमाग पर कंट्रोल होगा। इसके लिए आपको मेरी बातों को खुद पर अप्लाई करना होगा। नंबर 1% लोग ही सफल क्यों होते हैं? कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही सफल क्यों होते हैं? बाकी 99% वही जिंदगी जीते हैं जो हालात उन्हें दे देते हैं। इसका कारण न तो किस्मत है और न ही टैलेंट, असल वजह है उनके फैसले। 99% लोग मुश्किल आते ही पीछे हट जाते हैं। उन्हें आराम चाहिए, आसान रास्ते चाहिए और दूसरों की तरह दिखने वाली जिंदगी चाहिए। लेकिन वो 1% लोग, वो अपने डर से भागते नहीं, उसका सामना करते हैं। वो थकने के बाद भी रुकते नहीं बल्कि वहीं से फिर शुरू करते हैं। जब सब पीछे हट चुके होते हैं तब वो आगे खड़े रहते हैं, और यही छोटा सा फर्क उन्हें बाकियों से अलग कर देता है। तुम्हें ये बात समझनी होगी, सफलता का खेल भीड़ के लिए नहीं है, ये खेल उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर की लड़ाई जीतते हैं। सुबह सुबह जब अलार्म बजता है तो 99% लोग स्नूज दबा देते हैं, लेकिन वो 1% लोग बिस्तर से उठकर उस काम की ओर बढ़ते हैं जिससे उनकी जिंदगी बदलनी है। 99% लोग दूसरों की नकल करते हैं। वो देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो 1% लोग अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। वो जानते हैं कि ये राह आसान नहीं होगी, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं। सच्चाई ये है कि हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन कीमत हर कोई नहीं चुकाना चाहता। 99% लोग सपने देखते हैं, लेकिन वो 1% लोग नींद छोड़कर काम करते हैं। 99% लोग सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन वो 1% लोग जानते हैं कि दिन खुद नहीं बदलते, उन्हें बदलना पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि 1% लोग ही सफल क्यों होते हैं, सवाल ये है कि क्या तुम उन 99% लोगों में रहोगे या उन 1% में शामिल होने का साहस रखोगे? नंबर 2, कैसे पता लगाए हम सफल होंगे या नहीं? मुझे पता है कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी एज 15 से 25 साल के बीच में होगी। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सारे सपने संजोए रखे होंगे और आप उन्हें पूरा भी करना चाहते होंगे, लेकिन सच तो यह है कि 99% लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि अपने आप से जीत नहीं पाते वो लोग। और फिर आगे चलकर वे सोचते हैं कि काश मैंने मोबाइल पर ध्यान नहीं दिया होता, काश मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ता। आपसे कहा जाए हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप कल सुबह उठ नहीं पाओगे, तो कोई मूर्ख होगा जो हाँ बोलेगा। जीवन से इतना प्यार है लेकिन समय से क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि समय बहुत पड़ा है। अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं तो बधाई हो, आप बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हैं और उनके पछतावे का पहला कारण बनता है समय बर्बाद करना, क्योंकि असली खेल यही है। जीवन से ज्यादा कीमती समय है, लेकिन हम उसे ऐसे फेंक देते हैं जैसे ये अनंत हो। आप हर रोज मोबाइल पर बेकार बहसों में या बिना मतलब की आदतों में घंटे गंवा देते हो।
और सोचते हो कि कल से सुधार लाओगे, लेकिन कल नाम की कोई जगह होती ही नहीं। वह सिर्फ एक धोखा है, एक झूठा वादा जो आपको आराम देता है। आप कहते हो कि जिंदगी छोटी है, असलियत यह है कि जिंदगी छोटी नहीं है, बल्कि आपने उसे छोटा बना दिया है। हर सुबह जो सूरज उगता है वह आपको याद दिलाता है कि एक दिन और निकल गया। आपके पास जितने दिन बचे हैं वह हर पल कम हो रहे हैं, पर दुख की बात यह है कि इंसान इन्हें खर्च नहीं करता, बल्कि इन्हें यूं ही बर्बाद कर देता है। समय की सबसे खतरनाक बात यही है कि ये चोरी करता है बिना आवाज किए। आपको लगता है कि अभी तो सब सही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी ताकत, आपके मौके, आपके सपने और आपकी पूरी जिंदगी खा जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो सिर्फ खालीपन हाथ आता है। सोचो जरा, अगर आज आपकी उम्र से 5 साल घटा दिए जाए तो कैसा लगेगा? डर जाओगे ना? पैसा, रिश्ते, अवसर सब वापस मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं। नंबर 3, खुद से जीतना सीखो। जीवन में सबसे आसान काम है किसी और को दोष देना, और सबसे मुश्किल काम है खुद का सामना करना। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, समाज से है, हालात से है या किस्मत से है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। बाहर के दुश्मन को हराना आसान है क्योंकि आप उसे साफ देख सकते हो, मगर अंदर के दुश्मन को हराने के लिए आपको आईने में झांकना पड़ता है। और यही सबसे कड़वा सच है। खुद से जीतना मतलब अपने अंदर छुपे आलस को हराना। ये वही आलस है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने नहीं देता, वही आलस है जो कहता है कि आज नहीं तो कल सही। लेकिन जिस दिन आपने इस आलस को कुचल दिया, उस दिन आपकी आधी जंग जीत ली जाती है। क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी मंजिल पर पहुंचने के लिए पहला कदम हमेशा बिस्तर से बाहर ही रखना पड़ता है। खुद से जीतना मतलब अपने डर को हराना। ये डर कभी असफल होने का होता है, कभी लोगों की आलोचना का, तो कभी अपने सपनों के टूट जाने का। डर एक बिना दिखने वाली जंजीर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन याद रखो, डर सिर्फ एक ख्याल है, कोई हकीकत नहीं। जिस पल आप डर को नजरअंदाज करके कदम बढ़ाते हो, उसी पल वह डर टूट जाता है। और जो इंसान अपने डर को हरा देता है, उसके लिए कोई पहाड़ भी ऊंचा नहीं रहता। खुद से जीतना मतलब अपने बहानों को हराना। बहाने बनाना आसान है, लेकिन सच यह है कि बहाना बनाने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। नंबर 5, मोटिवेशन के पीछे मत भागो। देखो, मोटिवेशन नाम की इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। मोटिवेशन एक झूठा दिलासा है, ऐसा झूठ जो तुम्हें पल भर के लिए जगा देता है लेकिन हमेशा के लिए सुला देता है। तुम सोचते हो कि मोटिवेशन ही तुम्हें आगे ले जाएगा, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन वही है जैसे अंधेरे कमरे में माचिस की तीली जलाना। पहले सेकंड में सब रोशन लगता है, लेकिन दूसरे ही पल तीली बुझ जाती है और तुम पहले से भी गहरे अंधेरे में फंस जाते हो। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, पर असल में उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए। मोटिवेशन एक बहाना है। ये उस आवाज की तरह है जो तुम्हें यकीन दिलाती है, बस आज कुछ नहीं हुआ, कल से जरूर करूंगा। और कल आते आते फिर कोई नया मोटिवेशन चाहिए होता है। सुनो, मोटिवेशन कभी भी फ्री नहीं आता। हर बार जब तुम इसके पीछे भागते हो तो तुम अपनी असली ताकत खोते जाते हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को यह मानना सिखा दिया है कि मेरे अंदर खुद से कुछ करने की ताकत नहीं, मुझे बाहर से आग चाहिए। मोटिवेशन तुम्हें धक्का देता है, लेकिन धक्का वही खाता है जो खुद खड़ा नहीं होना चाहता। क्या तुमने सोचा है जो इंसान बार बार मोटिवेशन के बिना टूट जाता है, असल में वो कब तक जिंदा रहेगा इस दौड़ में? क्योंकि जिंदगी रोज तुम्हें गिरेगी, और हर बार उठने के लिए अगर तुम्हें एक और वीडियो, एक और लाइन, एक और नारा चाहिए, तो याद रखो तुम कभी अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन पाओगे। मोटिवेशन असल में नशा है। पहली बार लोग इसे मजे के लिए लेते हैं, दूसरी बार जरूरत के लिए, और तीसरी बार से ये आदत बन जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अब काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि करना है, बल्कि इसलिए कर रहे हो कि कोई लाइन सुनी थी और अब उसका असर उतरने से पहले कुछ करना है। और असर जैसे ही उतरता है, तुम फिर खाली हो जाते हो, बिना ताकत, बिना इच्छा, बिना आग। इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि मोटिवेशन तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम बदल रहे हो। तुम एक स्पीच सुनते हो और सोचते हो अब सब ठीक हो जाएगा। तुम एक कहानी सुनते हो और लगता है अब मैं भी वैसा करूंगा, लेकिन हकीकत अगले ही दिन तुम वहीं खड़े हो जहां कल थे। तुमने कुछ बदला ही नहीं, तुमने सिर्फ अपने दिमाग को धोखा दिया है, और धीरे धीरे ये धोखा तुम्हारा सबसे बड़ा जाल बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनती हो क्योंकि तुम मोटिवेशन सुनते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बदल रहे हो क्योंकि तुम नई नई लाइनों को लिखते हो, पर असल में तुम वही हो, शून्य पर, क्योंकि असली मेहनत हुई ही नहीं। मोटिवेशन से डरना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें जिंदा नहीं करता, ये तुम्हें जिंदा महसूस करवाता है, जबकि तुम अंदर से धीरे धीरे मर रहे हो। सोचो जरा,
अगर दुनिया से अचानक सारे मोटिवेशन वाले वीडियो, कोट्स और किताबें गायब हो जाएं, तो क्या तुम्हारे अंदर कुछ करने की आग बचेगी, या तुम बैठ जाओगे और कहोगे अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लो कि तुम मोटिवेशन के गुलाम बन चुके हो। इसलिए कहता हूँ, मोटिवेशन के पीछे मत भागो। ये हमेशा धोखा देगा, तुम्हें उठाने का वादा करेगा, लेकिन हर बार तुम्हें और गहराई में गिरा देगा। अगर उठना है तो उस वजह को पकड़ो जो रात में नींद ना आने दे, उस डर को पकड़ो जो तुम्हें हर पल याद दिलाए कि ये कर नहीं पाया तो खत्म हो। उस आग को जलाओ जो बाहर से नहीं आती, अंदर से निकलती है। वो आग जो किसी लाइन से नहीं, तुम्हारे जख्मों से पैदा होती है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की आवाज से जलते रहोगे, तब तक तुम्हारी अपनी आवाज हमेशा खामोश रहेगी। नंबर 6, समस्याओं से घबराओ मत। समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, वही इंसान सबसे आगे जाता है। सोचो जरा, पर्वत की चोटी पर खड़ा वही पहुंचता है जिसने सबसे ज्यादा पत्थरों को पार किया हो, जिसके रास्ते में कांटे नहीं पड़े। वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। आराम से चली जिंदगी सिर्फ भीड़ में गुम हो जाती है, लेकिन मुश्किलों से टकराई जिंदगी वो इतिहास बना जाती है। समस्या दरअसल इशारा है, इशारा इस बात का कि तुम्हारे अंदर ताकत है, इसीलिए जिंदगी तुम्हें आजमाने आई है। कायरों को तो आसान रास्ते मिलते हैं, लेकिन लड़ाकों को लड़ाइयां मिलती हैं, और ये लड़ाई ही है जो तुम्हें वो इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। याद रखो, जिसे कोई समस्या नहीं मिली वो कभी बड़ा नहीं बना, क्योंकि बिना संघर्ष के बनी कहानी कभी सुनी नहीं जाती। दुनिया उसी की सुनती है जिसने दर्द सहा हो, टूटकर भी खड़ा हुआ हो और गिरकर भी कह दिया हो मैं अभी खत्म नहीं हुआ। समस्या जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा तुम्हारा मुकाम होगा। ये उसी तरह है जैसे तूफान जितना तेज हो, समंदर के बादल उतनी ही दूर तक फैलते हैं। तो अगर आज तुम्हारे पास मुश्किलें हैं, तो समझ लो कल तुम्हारे पास पहचान होगी। लोग भागते हैं समस्या से बचने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते कि समस्या से भागकर वो सिर्फ अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं। समस्या रास्ता रोकने नहीं आई, वो तो रास्ता दिखाने आई है। और जब तुम उसका सामना कर लेते हो, तो तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ कोई और खड़ा ही नहीं होता। तो सुन लो, अगर जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो घबराना मत। ये सबसे बड़ा सबूत है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। समस्या का मतलब रुकावट नहीं, समस्या का मतलब है कि तुम ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, और जो इस ऊंचाई तक पहुंच जाता है उसका नाम सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो अमर हो जाता है। नंबर 7, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो तभी असली ताकत का पता चलता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, भीड़ तुम्हें ताली भी देगी, भीड़ तुम्हें चीयर भी करेगी, लेकिन जिस दिन भीड़ हट जाएगी तुम गिर जाओगे अगर तुमने अकेले चलना नहीं सीखा। याद रखो, हर बड़ा इंसान, हर बड़ा नाम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल रास्ते अकेले चला है। चाहे वो पहाड़ चढ़ने वाला हो, चाहे वो युद्ध जीतने वाला हो, या चाहे वो किसी सपने को पूरा करने वाला हो। अकेलापन डराता है, लेकिन यही डर तुम्हें बदलता है। रात के अंधेरे में जब कोई साथ नहीं होता, तब तुम्हारे अंदर का असली योद्धा बाहर आता है, और वही योद्धा तुम्हें वहां ले जाता है जहां भीड़ कभी पहुंच ही नहीं सकती। लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब रहेंगे जब उन्हें फायदा दिखेगा, पर सपनों के रास्ते पर तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही चीज रहती है, तुम्हारा हौसला। अगर वो गिर गया तो सब गिर जाएगा, और अगर वो खड़ा रहा तो दुनिया झुक जाएगी। तो अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि अकेले चलकर ही इंसान इतना मजबूत बनता है कि भीड़ एक दिन उसे देखकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इस बात की जरूरत है कि जब आईने में खुद को देखो तो कह सको, हाँ मैंने ये अकेले किया है। नंबर 8, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, आराम, सुरक्षा, सब कुछ सेट, कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन सच ये है कि यही कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जेल है। एक ऐसी जेल जिसके दरवाजे पर ताला भी नहीं होता, फिर भी लोग सारी जिंदगी इसके अंदर बंद रहते हैं। सोचो, एक छोटा पौधा गमले में कितना भी बड़ा हो जाए, कभी पेड़ नहीं बन सकता, क्योंकि गमला उसे उतनी ही मिट्टी देता है जितनी वो झेल सकता है। अगर उसी पौधे को खुले मैदान में छोड़ दो तो उसकी जड़ें जमीन फाड़कर गहराई तक जाएंगी, तना आसमान छू लेगा। मतलब ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहाँ कंफर्ट जोन खत्म होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। पढ़ाई बस पास होने जितनी कर लो, जॉब मिल गई तो ठीक है, जो चल रहा है वही अच्छा है। यही सोच इंसान को धीरे धीरे अंदर से मार देती है, क्योंकि बिना रिस्क लिए जिंदगी तुम्हें कभी बड़ा मौका नहीं देती। इतिहास में जिन लोगों का नाम है, वो सब कंफर्ट जोन तोड़कर ही वहां पहुंचे हैं। एडिसन ने बल्ब तब बनाया जब 1000 बार फेल हुआ, वो भी कर सकता था। छोड़ो यार, अंधेरे में भी जी सकते हैं, लेकिन उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और आज पूरी दुनिया रोशनी में जीती है।
कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि ये तुम्हें सेफ फील कराता है, लेकिन सेफ वही होता है जो अंदर से धीरे धीरे मर रहा हो। बाहर मुश्किलें हैं, लेकिन बाहर ही असली जिंदगी है। तो अगर आज तुम अपने सपनों को लेकर सच में सीरियस हो, तो खुद को धक्का दो, वो काम करो जिससे डर लगता है, वो कदम उठाओ जिस पर लोग हंसते हैं, क्योंकि बाहर का दर्द कुछ देर तक रहेगा, लेकिन अंदर की कैद जिंदगी भर। तो जितना जल्दी हो सके कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल सुबह 8 बजे नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अच्छा कमेंट लिख कर भी जाना।